साथ देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि कोई भी बेघर न रहे। हर किसी का एक लक्ष्य संकल्प होता है कि अपना एक जीवन काल में एक घर हो, तो ये एक घर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि कोई भी बेघर ना रहे। उसी के तहत पहले कार्यकाल में 4 करोड़ और इस बार 3 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत वरिष्ठ जनों के लिए भी कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट से हो गई है कि 70 वर्ष से ऊपर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई भी उनकी आय की सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी। अभी तक अन्य लोगों को भी मिलता था जिसमें कि एक बाध्यता थी, आय की बाध्यता थी, लेकिन 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोई आय की बाध्यता नहीं होगी। और वैसे हर एक लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसके माध्यम से भी बहुत बड़ा एक जो परिवार के सदस्य हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम होगा, ताकि उनका इसका लाभ पूरा उन्हें मिल पाएगा। और इस तरह से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को और 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका लाभ भी मिलेगा। इसके साथ पीएम जनमन योजना, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनके लिए जो विलुप्त होती जनजातियां हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की गई है। उसके तहत 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था है और इसके तहत उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनके हर तरह की सुविधा के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। और इसी तरह से हम देखें तो फिर हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी लगातार वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर एनडीए सरकार कृत संकल्पित है और उसके लिए लगातार योजनाएं सिर्फ तैयार ही नहीं की जा रही है, बल्कि उस योजना का लाभ उन हरेक महिलाओं तक पहुंचे, बच्चियों तक पहुंचे, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और विभिन्न विभागों के माध्यम से इस पर कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत अगर हम देखें तो इस बार बजट में जो जेंडर बजट है, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है। और इसके तहत हम देखें तो फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से लगभग 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उसकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए लगभग 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इसी तरह उसके माध्यम से उसे लाभ दिया जा रहा है। उसी तरह पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र के माध्यम से भी, यानी पर्यटन स्थलों पर जब कोई जाएंगे तो वहां पर इनके माध्यम से लोगों को सुविधा मिल सके और पर्यटन दीदी के माध्यम से लोगों को रोजगार, हमारी बहनों को रोजगार मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ लखपति दीदी की बात करें तो लखपति दीदी के लिए भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पर चर्चा भी की जाती है, लखपति दीदियों से काफी संवाद भी स्थापित किए गए हैं। तो इसी में 11 लाख नई लखपति दीदी को भी प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं, यानी अभी के समय में जो हमारी लखपति दीदी 11 लाख से ज्यादा बन चुकी हैं, जो 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपया वो कमाएंगी। तो इस तरह से फिर मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें भी लगभग पहले 10 लाख रुपया का प्रावधान था, 10 लाख से अभी इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हमारी बहनों को जो रोजगार करने वाली उनको ये विशेष इसका लाभ भी मिलेगा।
साथ ही साथ हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है, जो एक दृष्टिकोण है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जो एक रास्ता है, निश्चित रूप से उसमें महिलाएं भी उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका उसमें निभाने वाली है। इसलिए आज वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये भी आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से और साथ ही साथ विभिन्न औद्योगिक घरानों के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से, कि जहां कामकाजी महिलाएं हैं उस कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित घर की व्यवस्था हो और उसके साथ साथ पालना के तहत उनके बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था हो सके, ताकि कामकाजी महिलाएं दिन भर जब वो काम करती हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए क्रैच की भी व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल की भी बात, जो कामकाजी महिलाओं के जो सुरक्षित घर की बात हमने कहा, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के माध्यम से, चूंकि वहां पर हर तरह की व्यवस्थाएं होंगी, तभी शायद कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा अवसर भी मिल पाएगा। और इसके लिए हम औद्योगिक घरानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके साथ साथ विभाग के माध्यम से भी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि अभी एक शी बॉक्स पोर्टल का भी लॉन्च पिछले दिनों, अपग्रेडेड वर्जन का लॉन्च अभी हमने किया है। इसके माध्यम से जो कार्यस्थल पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जिनके साथ अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो वो उस सी बॉक्स पे पोर्टल के माध्यम से वो कंप्लेन दर्ज कर सकती है और उसके बाद उसके माध्यम से उनको उस पर कार्य भी होंगे। चूंकि हर एक जगह इसके लिए कमिटी बनी होती है और कमिटी बनेगी, कमिटी के माध्यम से किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर है तो शिकायत को दूर करने का भी प्रावधान है उस कमेटी का। तो इसके माध्यम से भी जो पॉस एक्ट है, खास करके जो तो उस पॉस एक्ट 2013, तो उसमें किसी भी महिला को कोई परेशानी होती है तो उसके माध्यम से वो शिकायत दर्ज कर और इसका लाभ उससे ले सकती है। उसके साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण हम सबका एक अभियान है, कुपोषण मुक्त भारत की बात हम करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, तो उनको भी कुपोषण मुक्त बनाने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय कृत संकल्पित है। और इसके लिए हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगातार उसकी स्क्रीनिंग और लगातार उस पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी 7वें पोषण माह कार्यक्रम भी हमारा अभी चल रहा है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये चलना है। और पोषण माह के इस पोषण माह में इसकी शुभारंभ हो चुकी है और इसका मुख्य थीम एनीमिया, पूरक आहार, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम। तो ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश भर में चल रहा है और इसके माध्यम से लगभग अभी तक 5 करोड़ 20 लाख से अधिक गतिविधियां इसमें हो चुकी है। तो इसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि ये जन जागरूकता कार्यक्रम है कि हम लोगों को जागरूक करें और उनके खान पान से लेकर अन्य चीजों से लेकर लोगों को जागरूक करके कैसे हम कुपोषण से मुक्ति दिला सकते हैं, तो उसके लिए। और साथ ही साथ पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम, कई थीम है जिसके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ ही हम अभी आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में इस 100 दिन में लगभग 10,587 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में परिवर्तित किए हैं, जिसके माध्यम से उस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर एलईडी स्क्रीन भी होंगे। आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर शौचालय, पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था के साथ अन्य सारी चीजें उपलब्ध होंगी। और उसके साथ ही साथ एलईडी के माध्यम से हम जो पोषण भी, पढ़ाई भी, जो कार्यक्रम हमारा है उसके माध्यम से, ताकि हमारे जो बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं उनको उसके माध्यम से जो समय समय पर हर एक सप्ताह में नए नए जो कंटेंट आएंगे उसके माध्यम से बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाई करा सके।
और उसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि अभी तुरंत इस 100 दिन के कार्यकाल के दौरान ही झारखंड प्रदेश में लगभग 2,500 लघु आंगनवाड़ी केंद्र थे, जिसको उत्क्रमित कर दिया है। अपग्रेड की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। और उसके साथ ही साथ लगभग 68,050 आंगनवाड़ी केंद्र है जो सक्षम आंगनवाड़ी बनाने के लिए भी इसकी भी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी राज्य सरकार के द्वारा इस पर अभी कोई काम शुरुआत के लिए कोई ठोस पहल अभी नहीं की गई है। न ही जो अपग्रेडेड आंगनवाड़ी केंद्र है उसके लिए कोई काम पहल शुरू हुई है, न ही सक्षम आंगनवाड़ी के लिए। और इसके साथ ही लगभग 1,024 आंगनबाड़ी सब क्रैच की भी स्वीकृति झारखंड प्रदेश चौसठ उसमें 3,44,192 बच्चों को ये कवर करते हैं। और इसके साथ फिर 10,756 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम ट्रेनिंग अभी हमको देना है। इसके लिए इसको ट्रेनिंग दिया जा चुका है। जो हमारा पोषण भी पढ़ाई भी जो कार्यक्रम है उसके लिए, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए इन्हें ट्रेनिंग दिया गया। और समय समय पर ये हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको प्रशिक्षित कर, मास्टर ट्रेनर को भारत सरकार प्रशिक्षित करती है। उसके बाद नीचे स्तर पर राज्य सरकार अन्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग कराती है। और इसी तरह से देखें तो अभी देश भर में लगभग हमारे 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। और उसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सभी को आयुष्मान भारत से जोड़ने का भी निर्णय अभी पिछले कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, ताकि अन्य भारत के लक्ष्य को, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा मोदी।
जाकर योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं, उस योजना का लाभ लोगों तक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी हम उनसे सीधा संवाद कर जहां कहीं भी लोगों को कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने का भी प्रयास करते हैं। तो ये मोदी सरकार के 100 दिन के 3.0 जो अब ये मोदी सरकार का कार्यक्रम है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी। तो आप सबको फिर से हम बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय भी हुआ पिछले दिनों, जो आपराधिक कानून, जो पुराने आपराधिक कानून थे जो अप्रासंगिक हो गए थे, उसके तहत जो ये निर्णय हुए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें भी 2023 ये भी लागू हो चुके हैं। और इसमें भी जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित इसमें है, उसके लिए भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी हम अपने विभाग के सभी एक वेबिनार के माध्यम से कई स्तर पर ट्रेनिंग भी हुए हैं, उनको हर चीज़ों की जानकारी भी हम दिए हैं, ताकि आने वाले समय में जब इसके माध्यम से जो अपराध है उसका जो कठोर से कठोरतम सजा है उस पर काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, 2 सवाल हैं। बोलिए। इंडियन एक्सप्रेस ये एक भी आप लोगों को दिलवा देंगे, शायद मिल गया होगा। मिल गया। धन्यवाद। बोलिए। मैम, ये जो THR की बात कर रहे हैं आप, इसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटेड ये आधार बेस्ड होगी? हाँ बिल्कुल, अभी ये एक पायलट हम सब ने ये शुरुआत की है, जैसा कि कहा हमने कि 6 जिलों में, 6 राज्य के 6 जिला, रांची में भी ये शुरुआत होनी है इस महीने से। तो अनेक तरह की शिकायतें इसमें आती थी, तो इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि फेस जब भी कोई लाभुक आए उसका एक पहले फोटोग्राफ्स हो और फिर उसके फोन पे वो OTP जाएगा और उसके बाद उसको THR मिलेगा। तो ये पायलट है, अगर ये सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से फिर हम इसको लागू करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अभी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन पे बहुत बात हो रही है झारखंड में। एज ए WCD मिनिस्टर, मतलब वहाँ पे वुमेन की सेफ्टी को लेकर के बहुत बात करें, तो उसमें आपको बोलना, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ के जो लीडर्स हैं बहुत उसको आगे उठा रहे हैं बात, हाईकोर्ट में एक PI भी चल रहा है उस चीज को लेकर के, तो उससे रिलेटेड आपका कोई रिस्पॉन्स है? देखिए, झारखंड की बात, अगर झारखंड का अगर आप पूछ रहे हैं तो बिल्कुल झारखंड की बात करें तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करें या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, राज्य सरकार इस पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चुप है, मौन है। कई ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री, उनके गृह क्षेत्र में, उनके यानी दुमका में कई ऐसी घटनाएं घटी जो कि दिल दहलाने वाली घटनाएं थी। किसी को मार के, दुष्कर्म के बाद मार के पेड़ में टांग दिया गया, किसी की बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर और बोरे में भर के बंद करके फेंक दिया गया, किसी पर एसिड अटैक हुआ। लेकिन जब अगर चूंकि जिस तरह से काम हो रहा है, यानी कि अपराधियों को भय नहीं है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और राज्य सरकार इस मामले में लग रहा है कि मौन है, बहुत ज्यादा राज्य सरकार गंभीरता से महिला सुरक्षा पर गंभीरता से राज्य सरकार नहीं ले रही है। यानी कानून व्यवस्था राज्य में आज के दिन में देखें तो ठप है, बिल्कुल लोग परेशान हैं और हमारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिन में भी कहीं जाना उनके लिए शायद वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मैं शिक्षा विभाग में झारखंड में देखेंगे कुछ ऐसे जो संविदा पर या कॉन्ट्रेक्चुअल जो शिक्षक हैं, जिसको वोकेशनल टीचर कहते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन देना। मेरा नाम रिक्वेस्ट है, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा इंट्रोड्यूस ठीक है। मेरा नाम शाहनवाज है और मैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ मॉनिटर से बोल रहा हूँ। मैं अपने सवाल में कंप्लीट कर लेता हूँ। सवाल ये है कि शिक्षा विभाग में 2-3 ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, जिसमें खासकर महिलाओं को ना तो मैटरनिटी लीव मिलती है, ना तो विशेष अवकाश मिलता है। इस पर आपको लगता है कि सरकार पर कहीं न कहीं बंदिश होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सल राइट है महिलाओं का, उसका वायलेशन एटलीस्ट ना हो, चाहे उसके जो नियुक्ति हो किसी फॉर्मेट पर हो, रेगुलर फॉर्मेट पर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, संविदा पर हो। बिल्कुल, जो जानकारी आपने दी है इसके बारे में हम पता करेंगे, लेकिन ऐसे तो ये एक प्रावधान
है ही, बिल्कुल मैटरनिटी लीव महिलाओं का फंडामेंटल राइट भी है एक तरह से कहें तो मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। सरकार अगर नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पे हम भी इसके बारे में बात करेंगे कि महिलाओं को उसका पूरा अधिकार मिले। मैडम, ये हिंदुस्तान टाइम्स से राजकुमार, हिंदुस्तान टाइम्स से राजकुमार, ये जो विकसित भारत को लेकर के जो कल्पना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, क्या हो जाएगा तो पता चलेगा कि भारत विकसित हो चुका है। विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, तो आज निश्चित रूप से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और जैसा कि पहले ही कहा कि एक तो महिलाओं की भी भागीदारी उसमें बढ़े, महिला वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर भी काम कर रहे हैं। तो जब सामूहिक रूप से कोई भी प्रयास होगा तो निश्चित तौर पे एक हर एक चीजों का एक मापदंड है, हमको उस मापदंड तक, उस इंडिकेटर तक हमें पहुंचना है, ये एक लक्ष्य है। और उस इंडिकेटर तक पहुंचने के लिए मोदी जी कृत संकल्पित है, एनडीए सरकार कृत संकल्पित है और लगातार राज्यों को साथ लेकर, चूंकि ये सिर्फ एक केंद्र की बात नहीं है, राज्य सरकारों को साथ लेकर हर एक क्षेत्र में हर एक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी चर्चा भी करते हैं, साथ लेकर काम भी करते हैं। तो ये सामूहिक जिम्मेवारी है कि सब लोग एक साथ मिलकर, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंडिकेटर हैं या अन्य क्षेत्रों में भी, तो हर एक इंडिकेटर को पार करें। और हमें लगता है ये सामूहिक है और एक दिन का नहीं है, लक्ष्य बड़ा है, कोई भी सपना हमें बड़ा देखना चाहिए और सामूहिक भागीदारी होगी तो ये बिल्कुल असंभव नहीं है। भारत जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर आज अपना परचम लहरा रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मोदी जी का जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुंचेगा। एक एक करके झारखंड में अब 5 साल हो गए राज्य सरकार को महिला आयोग की अध्यक्षा का 4000 से ज्यादा केसेस है। झारखंड को लेकर क्या सूचना कि अब केवल 3-4 क्वेश्चन ही लिए जा सकेंगे, तो प्लीज आप अपना हाथ उठा के इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि इनको ये वाला सवाल देखिए, राज्य में पहले भी ये चर्चा हुई। बिल्कुल झारखंड प्रदेश की बात करें तो झारखंड प्रदेश में जो सरकार है, आज इस सरकार बिल्कुल ही महिलाओं के प्रति असंवेदनशील है। लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार आप जैसे कहा कि इसी से ये पता चल रहा है कि जब महिला आयोग जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद अगर 4 वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से महिलाएं आखिर कहां जाके बोलेंगी, महिलाओं की शिकायत कौन सुनेंगी। तो इससे लग रहा है कि बिल्कुल ये गंभीर नहीं है और इस सरकार से बहुत उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये लोगों को पता चल चुका है और हमें लगता है सरकार की बहुत लंबी आयु है भी नहीं, तो अब ये उम्मीद भी लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए बहन जो हमारी बहनें हैं, कुछ योजना के माध्यम से लुभाने का काम कर रही सरकार, लेकिन योजना से नहीं बल्कि बहनों की सुरक्षा प्राथमिकता है। जब तक हम एक सुरक्षित माहौल हम बहनों को नहीं दे पाएंगे, तब तक न बहन बेटी सही ढंग से पढ़ पाएंगी, न ही बहन बेटी कहीं भी काम कर सकेंगी। तो इसलिए ये जरूरी है सरकार का, और सरकार बिल्कुल इसलिए कहा कि बहुत संवेदनशील नहीं है। आप करिए कि सरकार महिलाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार थोड़ा सा प्लीज आप अपने आप को योजना दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना के जरिए सरकार कर रही हर वर्ग की महिलाओं को सुरक्षा कवच दे। 1000 रुपया देने से सुरक्षा मिल जाएगा क्या? आज महिलाओं से आप पूछ के देखिए, यही अगर इस सरकार के द्वारा पहले ही ये घोषणा चुनाव के समय भी सरकार ने किया कि हम साल में 72,000 देंगे, आज अभी चुनाव के समय इनको याद आया है कि मैया सम्मान, लेकिन वो उनके लिए है ये नहीं कि 1000 से उनका घर चलेगा या सुरक्षा, पहले तो चाहिए उसको सुरक्षा। तो आज महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं कि वो ठीक है, वो दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन इससे न हमारा घर चलेगा और न ही
जो सरकार हमसे वादा की थी उस वादा को ये पूरा कर सकी। तो यानी चुनाव के समय इनको ये सारी चीजें ध्यान में आ रही है। खासकर हो गया। आपने अभी कहा कि 1000 बेंच की स्वीकृति मिली है, कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिली है जिसमें राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है, किस तरह का थोड़ा सा? आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी बनाने के लिए, सक्षम के लिए हम लोगों ने एक मापदंड निर्धारित किया है। तो उसके तहत लगभग 6800 आंगनबाड़ी केंद्र, सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार झारखंड में स्वीकृति, इसके अलावा लगभग 1.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्र पूरे देश में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन उसमें 6800 आंगनबाड़ी केंद्र झारखंड के हैं जिसको सक्षम करना है। लेकिन इस पर कोई आज अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, उसके लिए आगे सरकार ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। दूसरा जो लघु आंगनबाड़ी केंद्र था, 2551 लगभग लघु आंगनबाड़ी केंद्र है जिसको हम मेन में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार को स्वीकृति दे दी चुकी है। उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार, चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आप जान रहे हैं कि चाहे ये लाइफ साइकिल अप्रोच के तहत आंगनबाड़ी केंद्र काम करता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों, धात्री महिलाएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सभी के लिए काम करती है। तो सरकार का उस और विशेष ध्यान नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि बच्चों के लिए भी हमें करना है, या फिर कुपोषित जो कुपोषण है, कुपोषण से मुक्ति के लिए भी काम करना है। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कम क्रैच की है उसमें 1024 की स्वीकृति दी गई है, जिस पर भी कोई काम सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सीडीपीओ के पद रिक्त हैं, सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं, वन स्टॉप सेंटर बना है जिसमें भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो बहुत सारी योजना भारत सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। एक हब है हमारा महिला सशक्तिकरण का, तो उस हब के माध्यम से भी बहुत सारी योजना की जानकारी, महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो या भारत सरकार या राज्य सरकार का, हब के माध्यम से भी हम जानकारी देते हैं। तो उसकी भी शुरुआत सभी जिलों में अभी शुरुआत नहीं हुई है। यानी कहीं न कहीं देखें तो राज्य सरकार, भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं स्वीकृत हुई है, जो चलाई जा रही है, ये कहीं न कहीं उदासीन दिख रही है सरकार के द्वारा। नहीं, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए से, बहुत धन्यवाद। 2015 में कोडरमा चतरा, मैम ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ ले लीजिए। 2017 में जो पोषण सत्याग्रह वाली सेविकाएं थी, केंद्र सरकार ने उसका माध्य जो है वो समाप्त कर दिया था। अभी 10,000 के करीब उनकी संख्या है। अभी झारखंड सरकार ने इनको पुनर्बहाली किया है। केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है? क्या हमारे अभिभावक, हमारे चेयरमैन